हेलो एंड वेलकम टू वीकेंड पोस्ट। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये हर महीने ने टाइम के साथ कितना बड़ा रिटर्न दिया है। और इसकी दो सबसे बड़ी वजह रही है, एक तो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और दूसरा कंपाउंड रिटर्न। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कंपाउंड रिटर्न होता क्या है। तो रिटर्न को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है सिंपल रिटर्न और दूसरा है कंपाउंड रिटर्न। सिंपल रिटर्न में हर साल आपके प्रिंसिपल वैल्यू पे जो रिटर्न आता है वो फिक्स होता है। जैसे 100 रुपये का 10% रिटर्न 10 रुपये है, यह हर साल फिक्स रहेगा। और कंपाउंड रिटर्न में यह रिटर्न बढ़ता जाता है इसकी, क्योंकि अगर 100 रुपये का 10% रिटर्न 10 रुपये है तो अगले साल यह आपको 100 रुपये पे नहीं आएगा, आपकी बेस वैल्यू 110 हो जाएगी, तो आपका अगले साल का रिटर्न 11 हो जाएगा। और तीसरे साल यह वैल्यू 121 रुपये हो जाएगी, जिसका 10% रिटर्न 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल रिटर्न और कंपाउंड रिटर्न की फाइनल वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस है ये देख सकते हैं। 25 साल के बाद यह ऑलमोस्ट 3 गुना है। और इसी को अगर ग्राफ के ज़रिए से मैं आपको शो करूं तो आप देखेंगे कि कंपाउंड रिटर्न की ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ, सिंपल रिटर्न की ग्रोथ किस तरीके से होती है। तो अब मैं आपको एक फंड का एग्जांपल दे रहा हूं, टाटा एथिकल फंड। इसमें अगर आपने सिर्फ 2000 रुपये हर महीने की SIP की होती तो पिछले कुछ सालों में इसका रिटर्न कितना आया है और यह किस तरीके से बढ़ा है। तो टाटा एथिकल फंड का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे कई सारे क्लाइंट इसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर पिछले 5 सालों में आपने 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए होते तो यह आज इसकी वैल्यू करीबन 1,73,000 के आसपास होती। और पिछले 10 सालों से अगर आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 4,71,000 होती। तो आप देखिए कि 5 से 10 सालों के बीच में इसने लगभग 3 लाख रुपये रिटर्न दिया है। लेकिन यही SIP आप अगर 15 साल और 20 साल से कर रहे होते तो आप देखेंगे कि पिछले 15 से 20 सालों के बीच में इसी SIP ने 16 लाख रुपए का रिटर्न दिया है। और आगे मैं आपको दिखाऊं कि 25 से 26 साल, सिर्फ इस एक साल के दौरान इस SIP ने 14 लाख रुपए का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं आपको एक टेबल से शो करूं तो आप देखिए कि हर 5 साल में इसका रिटर्न कंपाउंडिंग की वजह से किस तरीके से बढ़ा है। जैसे कि पहले 5 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट तो 1,20,000 रुपये ही रहेगा, लेकिन पहले 5 सालों में इसकी वैल्यू 1,78,000 हुई है। अगले 5 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स है, लेकिन आपको जो रिटर्न आया है वो लगभग 3 लाख रुपये आया है। तो आपकी फाइनल वैल्यू 10 साल के बाद 4,71,000 हो जाएगी। लेकिन आप 10 से 15 साल, इन 5 सालों के बीच में आप देखेंगे तो आपको जो रिटर्न आया है वो 6,26,000 आया है। और 15 से 20 सालों के बीच 16 लाख, और 20 से 25 साल के बीच आपका रिटर्न 1,20,000 ही है, लेकिन उस पर रिटर्न जो आया है वो 49 लाख के आसपास आया है। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू 25 साल के बाद वो 76 लाख हो जाएगी। लेकिन आप कंपाउंडिंग का जो रियल मैजिक है वो आप आगे देखेंगे कि 25 से 26 साल, सिर्फ एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपये ही है, 2,000 रुपये हर महीना, लेकिन उस एक साल में आपको जो रिटर्न आया है वो 14 लाख रुपये आया है। तो 26 साल के बाद ये वैल्यू लगभग 90 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। और ये सारे टाटा एथिकल फंड के रियल रिटर्न है। तो द पॉइंट इज़ कि आप इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है ये आप देख सकते हैं। तो आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कीजिए, इससे आपको कंपाउंडिंग जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। थैंक यू। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।